अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबक नंबर 2 है। इस सबक दे विच 2 या 3 हरफां नूं मिला के लिखा गया है। जिस वक़्त किसी भी ज़ुबान विच बिलखसूस अरबी और उर्दू विच हरफां नूं मिला के कोई लफ्ज़ बनाया जाए तो फिर हरफ दी शक्ल पहले तो थोड़ी तब्दील हो जाती है। काफ़ी हरफ ऐसे हैं जिन्हां दा सिर्फ इब्तदाई हिस्सा ही लिखा जाता है या नुक्तियां तो पहचान की जाती है, किंगरिया तो पहचान की जाती है। वो पहचान असी सीखांगे। सब तो पहले अलिफ लिखे है, इसनों असी पढ़ांगे अलिफ। उस तो अगे लाम और अलिफ 2 लिखे गए ने। पढ़ने का तरीका एक कार है कि असी पढ़ांगे लाम अलिफ। उस तो अगे लाम और अलिफ दोबारा लिखा गया कि इस तरह भी लिखा जाता है। इसनों भी असी इस तरह पढ़ांगे लाम अलिफ। उस तो अगे असी चूँकि पिछले सबक विच पढ़ चुके हैं, अगर किसी किंगरे दे थले किसी हरफ दे थले एक नुकता मौजूद होवे तो सानू यकीन हो जाएगा कि एक नुकता सिर्फ बा दे थले आंदा है, वो बा है। हुण एक नुकता आ गया, उसके नाल सीधा अलिफ पे है, लिहाजा 2 हरफ ने, एक बा और दूसरा अलिफ। पढ़ने का तरीका कार क्या है, बा अलिफ। उस तो अगे एक नुकता ऊपर असी पढ़ चुके हैं कि एक नुकता ऊपर आवे तो नून होंदा है, नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ। इसी तरह असी दूसरे सफ़े ते आ जाने हैं। जीम दाल खा दाल हा दाल। ये जितने हरफ ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अलहदा अलहदा करके अच्छी तरह तलफ़ुज़ दे नाल अदा करने की कोशिश की जाए ताकि इन्हां सारे हरफां ਨੂੰ अलहदा कर सकीए, वो सही अंदाज दे नाल पढ़ सकीए। किसी काली की कोई ज़रूरत नहीं, किसी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। ये वक़्त जड़ा असी इन्हां असबाक नूं याद करने समझने वास्ते सर्फ कर रहे हैं, यकीनन ये दुनिया विच भी और आखिरत विच भी साडे कम आने वाला वक़्त है। ये वक़्त ज़ाया नहीं। लिहाजा ये कोशिश इन्हां सारे हरफां नूं कायदा लैके तो बाकायदा अलहदा अलहदा करके अच्छे अंदाज नाल पढ़िया जाए। इन्हां विच हुण ये हरफ है बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल। इस तो थले है फा हमज़ा ता। और ये हा सी, लेकिन हा दे उपर जदों 2 नुकते आ गए तो 2 नुकते जदों भी किसी हरफ दे उपर आते हैं तो सानू खबर है इस गल की कि वह ता होंदा है। सीन खा तो इसके ऊपर है हा लाम काफ। अहबाब जितनी इस सबक नूं पढ़ने ते मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतनी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस तो अगला सबक है हरकात का। हरकत हरकत दी जमे। हरकत कहते ने ज़बर ज़ेर पेश नूं। ज़बर का मतलब होंदा है ऊपर होना, ज़ेर का मतलब होंदा है नीचे होना, पेश का मतलब भी होंदा है ऊपर होना, सामने होना। जिस तरह कहते हैं फलां ने फलां नूं ज़ेर कर लिया, यानी उसनूं थले गिरा दिता।
फलां ज़बर है यानी ऊपर है, फलां फलां मामले विच पेश पेश सी यानी ऊपर ऊपर सी, सामने सामने सी, अगे अगे सी। ठीक है। और ये अलामात जड़ियाँ ने ज़बर और ज़ेर जड़ियाँ ने ये एक जैसी ही लकीरां होंदियां ने। ये लकीर अगर ऊपर आ जाए तो उसनों ज़बर कहा जाता है, अगर किसी हरफ दे नीचे आ जाए तो उसनों ज़ेर कहा जाता है। और ये वाओ आर दी जड़ी गोल अलामत है इस हरकत नूं पेश किया जाता है। और ये कदे भी किसी हरफ के थले नहीं आती है, ये हरफों के उपर ही आती है। अच्छा, हुण ये तीन हरकतां ने, इन्हां तिन्नां हरकतां दियां तीन आवाज़ां ने। दूसरी गल, ये हरकत ज़बर ज़ेर या पेश इन्हां विचों कोई भी हरकत किसी भी हरफ ते आवे तो उस हरफ नूं मुतहर्रक किया जाता है। क्योंकि ये गल्लां बाद विच असीं फिर करांगे तो उस वक्त फिर परेशानी ना होवे, चूँकि गल्लां इत्थे लिख दित्तियां गईयां ने। अच्छा, जिस हरफ ते कोई हरकत होवे उसनूं मुतहर्रक किया जाता है। ज़बर के बारे में लिखा है कि मुंह और आवाज़ खोल कर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा कर और पेश होंठों को गोल करके अदा करें। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। हुण जिहड़ी गल मैं अर्ज़ करना चाहना वो ये है कि एक आसान गल है जिहड़ी समझदार बंदे दे जहन विच याद रह जाने वाली गल है कि इन्हां तिन्हां हरकतां दियां तीन आवाज़ां, तीन हरकत ने और तिन्हां दियां तीन ही आवाज़ां। ज़बर दी आवाज़ है आ, ज़बर दी आवाज़ है आ, और ज़ेर दी आवाज़ है ई, और पेश दी आवाज़ है ऊ। ज़ेर दी आवाज़ है ई, पेश दी आवाज़ है ऊ। बगैर झटका दिते तू ये तीन आवाज़ां जड़ियां ने तिन्नां हरकतां दियां। हुण असीं देखने आ कि अगर बा दे उपर ज़बर आ जाए, अगर ज़बर पढ़ांगे तो ये आ दी आवाज़ बा दे नाल मिला देंगे, हो जाएगा बा। अगर ज़ेर आ जाए तो ज़ेर की आवाज़ मिला देंगे, ज़ेर की आवाज़ सी ई, हो जाएगा बी। पेश की आवाज़ सी ऊ, बा ते ला देंगे, बा दे नाल आवाज़ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बू। ये कोई ना परेशानी है ना कोई टेंशन है ना कोई समझने वाली गल है, बिल्कुल आसान है। अगर ता ते आ जाए ज़बर आवेगी तो ता हो जाएगा, ज़ेर आ जाए तो ती हो जाएगा, पेश आ जाए तो तू हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिहड़ी सानू पहले आदत है हरफां नू झटका दे के पढ़ने दी, या जिहड़ी सानू पहले आदत है हरूफ नू लंबा करने दी, हरकत दियां आवाज़ां नू लंबा करने दी, या एक तीसरी आदत जिहड़ी सानू है वो ये है कि असी इन आवाज़ां नू इस तरह नहीं पढ़ते। ज़ेर दी आवाज़ चूँकि ई है अरबी विच, असी इस ई नू ई नहीं पढ़ते, असी इस ई नू ए पढ़ने आ, बाज़ेर बे। लिहाजा इस आदत नू भुलाने की ज़रूरत है, ये मुश्किल है। बी कहना मुश्किल नहीं, कायदा पढ़ना मुश्किल नहीं, कायदे का सबक याद करना मुश्किल नहीं और समझना भी मुश्किल नहीं। जिहड़ी आदत है बे पढ़ने की उसनू भुलाना मुश्किल है। इसी तरह बा पेश बू, पेश की आवाज़ ऊ है और असी के याद कर चुके हैं साडे माहौल मुआशरे विच ओ दी आवाज़ चलती है ओ, और ओ आवाज़ दुरुस्त नहीं अरबी हिसाब विच, अरबी ज़ुबान विच, अरबी विच ऊ आवाज़ है बापेश बू, और असी गिज गए हैं बापेश बो पढ़न। लिहाजा ये आदत बुलाना ये ज़रूरी है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, वरना ये तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ता ज़बर ता, ताज़ेर ती, तापेश तू। और क्योंकि बहुत ज़्यादा असबाक बनाना तो मकसद नहीं, मकसद है समझना। जिस तरह असी ज़बर नू पढ़ने, ज़बर की आवाज़ है आ, दो वजह ऐसियां ने कि ये आवाज़ लंबी हो जाती है। पहली वजह जी अज असी बयान करांगे वो ये है कि अगर ज़बर की जगह तक किसी हरफ के उपर इसे ज़बर नू खड़ा करके पा दिता जाए उसनू क्या जाता है खड़ा ज़बर। वो अलामत असी अगे देखने कि यह मौजूद है सबक नंबर 8 विच कि ता दे उपर खड़ा ज़बर पे है।
ठीक है। तो एक खड़ा ज़बर क्या करेगा, ये उस ज़बर की आवाज़ को डबल कर देगा। ता ज़बर ता सी, इत्थे आवे है तो हुण हो गया ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू। इतनी गल ये तीन आवाज़ां जड़ियां ने ज़बर ज़ेर और पेश दी, इन्हां आवाज़ां नूं लंबा नहीं किया जाएगा। लंबा करांगे कि वजह बनेगी, ज़बर की जगह ते खड़ी ज़बर आवे, इस आवाज़ को डबल कर देंगे। ज़ेर की जगह ते खड़ी ज़ेर आ जाए तो इस आवाज़ को लंबा कर देंगे। पेश की जगह ते उल्टा पेश आ जाए तो उस आवाज़ को लंबा कर देंगे। ये इतना आसान है, इतना ईजी है कि इस तो और फिर आसान क्या हो सकता है। हुण अज के सबक विच असी चूँकि ये भी चीज़ मैं पहले बयान कर चुके हाँ, लेकिन असी इसकी रिहर्सल करांगे। वो ये है कि सानू उन्हें पता चल गया है कि ता ज़बर ता, इसने मध्य मुकाबल तो है, उस ते ज़बर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो ज़बर तो, ता ज़ेर ती, तो ज़ेर ती, ता पेश तू, तो पेश तू। हुण ये फ़र्क बार बार पढ़ने नाल पैदा होगा। ज़ा ज़बर ज़ा, लाल ज़बर ला, लो ज़बर लो, ज़ा ज़ेर ज़ी, लाल ज़ेर री, लो ज़ेर री, ज़ा पेश ज़ू, लाल पेश रू, लो पेश रू। हुण ये तिन्हां विच फ़र्क करना, पहले नू सख्त, दूसरे नू नरम और बारीक, तीसरे नू नरम और पुर। जितनी कोशिश करांगे, जितनी रिहर्सल करांगे, उतनी कामयाबी मिलेगी। अगे हा ज़बर हा, हा सीटी की आवाज़ ना पैदा होवे। अगे सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ, सा ज़ेर सी, सी सी, सीन ज़ेर सी, सौद ज़ेर सी, सा पेश सू, सू, सा पेश सू, सीन पेश सू, सौद पेश सू, दाल ज़बर दा, दौद ज़बर दो, दाल ज़ेर दी, दौद ज़ेर दी, दाल पेश दू, दौद पेश दू, काफ ज़बर का, कौफ ज़बर कौ, काफ ज़ेर की, कौफ ज़ेर की, काफ पेश कू, कौफ पेश कू, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा पेश हू, हमज़ा ज़बर आ, आइन ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आइन पेश ऊ, खौ ज़बर खौ, गैन ज़बर गौ, खौ ज़ेर खी, गैन ज़ेर गी, खौ पेश खू, गैन पेश गू। बकाया हरूफ आसान ने, लेकिन ये जड़े हरूफ पढ़े गए ने, इन्हों बार बार दोहराया जाए, बार बार याद किया जाए, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और इन्हां असबाक नूं बार बार सुनिया जाए, याद किया जाए, बेहतरी की कोशिश
बार बार की जाएगी फिर बेहतरी आएगी। एक दफ़ा इस सुनने नाल इस तरह नहीं होगा कि एक दफ़ा सबक सुनिया तो बस सारिਆਂ ਦੀ तरफ बेहतर हो जाएगा, नहीं। कोशिश नाल होगा, जितना असी कायदा पढ़ांगे, जितनी मेहनत करांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला दे फजल करम दे नाल उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमान। जो मेरे को बयान विच, पढ़ाने विच, पढ़ने विच, समझने विच कमी कजी कोताही हुई है, अल्लाह करीम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा सदका मुआफ़ फरमान। और इस अमले खैर नू, कार खैर नू साडे सब वास्ते, साडे सब दे वालदैन अजीज़ो अकरबा वास्ते बिला हिसाबो किताब बख्शिश व मगफिरत दा सबब बनान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।